हम भारतीयों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इतना बड़ा धोखा हुआ है कि सुन के समझ करके आपके पाँव के तले धरती खिसक जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ ग्लोरीज ऑफ इंडिया की, यानी कि किस तरीके से भारत के ग्लोरियस पास्ट को दबा दिया गया है, दफना दिया गया है, छुपा दिया गया है। लेकिन उसके पहले मैं बात करना चाहूँगा किस तरीके से हमारा माइंडसेट चेंज कर दिया गया है। और मेरे को तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि हम भारतीय इतने इंटेलिजेंट हैं और उसके बाद भी जो है ये सब चीज़ें हम लोग कैसे नहीं समझ रहे हैं, कैसे मान रहे हैं। दुनिया जो सारा नैरेटिव बना रही है वो सारा नैरेटिव जो है भारत के खिलाफ है, हिंदुइज्म के खिलाफ है। वो तो ठीक है, चलिए प्रेस की बात है, मीडिया की बात है, एनसाइक्लोपीडियाज की बात है, उस बात को मैं बाद में करूँगा, अगले वीडियो में करूँगा। लेकिन अभी हम लोग का परसेप्शन जो है, हमारा आपका ये परसेप्शन ही एकदम चेंज हो गया है। हम लोग का दिमाग में ऐसा पड़ गया है कि भारत की जितनी भी चीज़ें हैं वो स्लो हैं या बैकवर्ड हैं, और वेस्ट की जितनी भी चीज़ें हैं क्या हाईली एडवांस साइंटिफिक है, मैथमेटिकल है, लॉजिकल है। तो ये सब बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हमारे ब्रेन को वॉश किया गया है और चल रहा है हजारों बरसों से। लेकिन मेन इसकी शुरुआत आप समझिए 200-150 बरस पहले हुई और इसको बड़े मैसिव तरीके से किया गया मैकाउले जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को पूरा बदल दिया। आप लोग ने सुना होगा 1835 में उसने सारे भारत में घूम करके देखा कि भारत इतना वैभवशाली और इतना पहुंचा हुआ देश है कि वो लोग अपना शासन हम लोग के ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं। उसने पूरी एक स्कीम बनाई, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बनाया और उसका बेस यही था कि ये भारत के लोग शरीर से और रक्त से तो भारतीय होने चाहिए, लेकिन दिमाग से, इंटेलेक्ट से वो इंग्लिश होने चाहिए। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक कहानी बताता हूँ। जब ये इंडिपेंडेंस दी जा रही थी तो लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय का वाइसरॉय था यहाँ का इंडिया का, वो प्राइम मिनिस्टर एटली को बोलता है, सर डोंट फील सो सैड, आई एम ऑल्सो फीलिंग सैड। लेकिन सर हम लोग इंडिया को छोड़ रहे हैं, फिजिकली छोड़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे गुलाम सेंचुरीज रहेंगे, जनरेशन रहेंगे। अब आप सोचिए 1947 में उसने जो कहा था सही था कि गलत था। आज हम लोग जो है इंग्लिश को कितनी प्राथमिकता देते हैं। हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं। सारा का सारा उन्होंने हम लोग को सिस्टम दे दिया है। उन लोग का लीगल सिस्टम ब्रिटेन की ब्यूरोक्रेसी, ब्रिटेन की पॉलिटिकल सिस्टम, और हम उसको आंख बंद करके फॉलो करते चले जा रहे हैं। चेंज हुआ है, अभी कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन वो चेंज बहुत ही कम है। तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग का जो दृष्टिकोण है वही बदल गया है। हम लोग एकदम मान करके बैठे हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो हैं रेप्टाइल थे, जानवर थे, आस्ते आस्ते वो लोग जो हैं मंकी बने, एप्स बने, और आस्ते आस्ते हम लोग सिंगल सेल अमीबा से डेवलप होते होते आज हम लोग जो हैं ह्यूमन बीइंग्स बन गए हैं। और करोड़ों साल इसके लिए लगा। कैसे हम लोग ने इसको मान लिया है? हम लोग के एंसेस्टर्स ऋषि मुनि हैं, हम लोग के एंसेस्टर्स देवी देवता हैं, ये हमको नहीं मालूम है, फिर भी हम लोग ने इसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया है? हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम लोग आर्यंस हैं और हम लोग साउथ सेंट्रल एशिया से आए हैं। कैसे एक्सेप्ट कर लिया? हमारे किसी भी स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है हम लोग जो है माइग्रेंट हैं, बाहर से आए हैं? हम लोग ने कैसे मान लिया कि बिग बैंग की थ्योरी सही है? हमने किस तरीके से मान लिया कि वेस्ट वाले बहुत डेवलप थे? दुनिया को जब मालूम नहीं था कि पृथ्वी सपाट है कि गोल है, उन्होंने डिस्कवर किया कि अर्थ इज राउंड। फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि अर्थ इज नॉट राउंड, इट हैज अ मोशन ऑल्सो। 5000 साल पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम था भूगोल।
उस समय हमको मालूम था कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो आप सोचिए कितना एडवांस थे हम लोग, लेकिन ये सब छुपा दिया गया है। तो ये जो मेरी वीडियो की सीरीज है, इसमें मैं आपको हर एक चीज खोल करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग के साथ बड़े बड़े धोखे हुए हैं। आपको बड़ी बड़ी कहानियां हैं। जीसस क्राइस्ट वो पूरा का पूरा इंडिया का प्रोडक्ट है। उसने सारा का सारा एजुकेशन यहाँ भारत में किया और यहीं पे उसकी मृत्यु हुई 120 साल की उम्र में। सब मेरी आंखों से जांची हुई कहानियां हैं, यानी कि किताबें पढ़ करके मैंने ये सब रिसर्च बना दिया है। तो ये सब क्रिएट करने के लिए एक वेस्टर्न वर्ल्ड का एक प्रेजुडिस तो था ही, बायस तो था, और उन्होंने इसमें फिल्म्स को लिया, टीवी चैनल्स को लिया, न्यूज मीडिया को लिया, एनसाइक्लोपीडियाज को लिया, डिक्शनरीज को लिया, बहुत कुछ किया। मैं आपसे खुल खुल के सब चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई ऊपरी कोई चीज नहीं बताऊंगा, आपको पूरी गहराई में ले जाऊंगा। और किसी के कोई भी प्रश्न है, आप मेरे को लिख करके भेजिए, मैं उसका आपको उत्तर भी भेजूंगा। धन्यवाद।